हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। इसमें हम लोग पहला भाग देख चुके हैं, जिसमें पहले भाग में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन। यदि आप उस भाग को, इंट्रोडक्शन वाले भाग को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने वाले हैं। आज इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को देखेंगे 1 बाई 1 करके और अच्छे से समझेंगे। यदि आपको इसके पहले इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये वीडियो देखने के बाद निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कहने का मतलब आज के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी आज सॉल्व करना चाहोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हो जाइए कॉपी और पेन लेकर तैयार, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, क्या है एक बार पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या करना है, आपको क्या दिया गया है इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा नंबर, कौन सा समीकरण क्या है, बहुपद है। तो बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली। बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें कल इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें बताया गया था बहुपद में दो बातें। क्या कोई समीकरण बहुपद कब होगा, बहुपद के बारे में हम लोग कुछ कंडीशन पढ़ रखी थी कल। आज उसको समझते हैं एक बार फिर से। क्या कंडीशन थी? नंबर 1 कंडीशन थी, जो बहुपद होता है, बहुपद का जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए, बोलिए पावर क्या होना चाहिए। पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या। पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में। मतलब किस में होना चाहिए, बोलिए होल नंबर में। किस में होना चाहिए, होल नंबर में। दूसरी कंडीशन क्या है उसको भी समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो उसमें चर होगा, चर का घात क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। जैसे उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो आपको पता होगा पूर्ण संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। मतलब धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। क्लियर, दो बातें क्लियर। पूर्ण संख्या में तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ये मान क्या होना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। चलिए अब 1 बाई 1 करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x² - 3x + 4। इसको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। क्यों बहुपद नहीं होगा इसको समझ लो, या होगा इसको भी समझ लेते हैं। क्या है, जैसे देखिए आपको इक्वेशन जो दिया गया है क्या है, 4x² - 3x + 7। अब देखिए इसमें जो घात है, मैक्सिमम घात पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं। इसका देखो क्या देखते हैं हम, घात देखते हैं। घात इसका कितना है, चर का 2 है। चर का घात 2 है तो 2 क्या होता है, बोलो पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, होल नंबर होता है कि नहीं, होता है। तो ये क्या होगा, बोलो बहुपद होगा कि नहीं, बहुपद होगा। क्या बोलेंगे, चर की घात 2 है, 2 पूर्णांक होता है, इसलिए यह बहुपद होगा। ठीक ना। अब इसमें देखते हैं दूसरे वाले में चर की घात क्या दिया है, क्या चर की घात, चर क्या होता है, याद है ना,
कल हम लोग डिस्कस किए थे। चर मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, अचर मतलब जिसकी वैल्यू निश्चित रहती है, फिक्स रहती है। तो चलिए देखिए, चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यहाँ पे कितना दिया है? 2, इसमें भी 2 दिया है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। क्लियर? बहुपद। दूसरा वाला भी बहुपद हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है? दिया है 3t ना, यहाँ पे देखो वर्गमूल लगा है ना, उसके बाद प्लस t√2। तो यहाँ पे देखो जो t है, अगर देखोगे तो t का पावर कितना है? देखिए t का पावर है 1/2। क्या है? चर की घात। चर की घात क्या है? देखिए t के पावर जो है 1/2। वर्गमूल का मतलब यही होता है 1/2। हम लोग डिस्कस किए थे, कल भी हम बताए थे कि यदि कोई कड़ी है तो कड़ी को हम हटाते हैं तो पावर को 1/2 लिख देते हैं, ठीक ना, यदि स्क्वायर रूट है तब। तो हमने क्या किया? t के पावर 1/2 लिखा। 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? बोलो, नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये बहुपद भी नहीं है। सो ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि चर की घात 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है? y + 2/y। देखिए इसमें क्या है? देखिए हर जगह तो सही है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये 2/ जो y दिया गया है, इसकी वजह से जो y है y को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y की पावर -1 × 2। तो ये देखिए चर का पावर क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक के लिए क्या होता है? बहुपद होता है क्या? बोलो, नहीं होता है। वेरी गुड। हर एक क्वेश्चन को आप करने वाले हैं आसानी से। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहें, आपको सब समझ में आने वाला है। चलिए देखिए इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है? 5वां, x के पावर 10, y के पावर 3, t के पावर 50। अब यहाँ पे देखिएगा चर कितने हैं? 1, 2, 3। तो चर कितने हो गए? x, y, z। मतलब चरों की संख्या कितनी? 3। तो इसको हम बोलेंगे 3 चर में यह बहुपद है। मतलब 3 चरों वाले बहुपद। कहने का मतलब ये भी बहुपद है लेकिन 3 चर वाला है। ये क्या है? एक चर वाले बहुपद है ना। ये 2 एक चर वाले बहुपद, ये दोनों बहुपद, ये दोनों बहुपद नहीं होंगे। और ये भी बहुपद 5वां वाला है लेकिन 3 चर वाला है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है? यदि कोई इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खाली रहता है, वहाँ पे कमेंट करने के बाद जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से x² के गुणांक को लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है x², इसके गुणांक को लिखना है। गुणांक मतलब किस नंबर से गुणा किया गया है x² में, उसको लिखना है। तो चलते हैं 1 बाई 1 करके समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के प्रत्येक पार्ट को। चलते हैं पहले वाले को देखते हैं। पहला क्या है? 2 + x² + x, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होगा? x² का गुणांक, तो किसी भी वेरिएबल में मैक्सिमम घात जो है वैसे तो दिया गया है क्या? x के पावर 2 का गुणांक। तो अब देखो इसमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से उठा लो। क्या दिया गया है? x² ना। अब देखो x² में कौन से नंबर से, कौन से अचर से गुणा किया गया है? यदि कोई अचर नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। दूसरी बात, चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। चिन्ह क्या है? प्लस है, ठीक ना। तो कोई भी नंबर
लिखने से पहले चिन्ह लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो प्लस हाइट रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तब भी कोई बात नहीं। तो यक्स स्क्वायर की बात है, तो यक्स स्क्वायर में क्या कर लेंगे, गुणांक क्या है 1, सिर्फ 1 लिख देंगे, प्लस नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। ठीक ना, क्लियर। तो चलते हैं, अब देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3। इसमें भी आपको देखना है बस किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले से बोल दिया क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्म जो है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा बोल दो। चलिए आप बोल ही सकते हो, कोई नंबर नहीं तो 1, चिन्ह माइनस है तो माइनस, मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा -1। मतलब इस समीकरण में क्या होगा, इस बहुपद में जो गुणांक होगा कितना होगा -1 होगा। ठीक ना। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक ना। अब इसमें बताना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए एक्स π/2 एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये है, माइनस में है कि प्लस में है, प्लस में है, तो π/2 इसका गुणांक क्या हो जाएगा π/2, इसका गुणांक क्या हो जाएगा π/2। अब देखिए लास्ट वाले को, फोर्थ वाले को देखते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कल हम बताए थे जब भी दो घात की बात आएगी तो एक इक्वेशन आपके माइंड में आना चाहिए, दो घात समीकरण कैसे होगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल पढ़े थे, दो घाती समीकरण ना, द्विघाती बहुपद, बहुपद के बारे में पढ़े थे, एक घाती, दो घाती और त्रिघाती। तो हम चलते हैं देखते हैं क्या है, घात के आधार पे पढ़े थे। तो द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक जिसको हम बोले थे, तो उसका बेसिक फार्मूला होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक ना, इस बात से क्लियर, ax bx प्लस सी। इसमें देखो bx और c ये दो टर्म दिए गए हैं ना, पहला टर्म नहीं दिया गया है, तो पहले टर्म को हम मान लेंगे 0x स्क्वायर प्लस b के जगह देखिए ये लिखा गया है, c के जगह भी लिखा गया है। क्लियर, इससे मैच करके आपने इसको सेट कर लिया। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, तो हम क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0। ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेंगे। तो सब में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना था। ठीक, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या करना है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का आपको एक एक उदाहरण देना है। तो है कितना सिंपल, बहुत सिंपल। कल आपको बताया गया था 1 घात 2 घात 35 घात जो भी निकालना हो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कैसे समझना है। 35 घात का कितना पद, 2 पद लिखना है। ठीक, और 100 घात का कितना पद, 1 पद का लिखना है। ठीक ना। अब देखिए पद मतलब समझते हैं टर्म ना। अब आप देखो इसमें आप अपने मन से भी कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हमको बोला है एक एक एग्जाम्पल देना है। ठीक ना। आप इतने सारे एग्जाम्पल दोगे कि एग्जामिनर या फिर देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना एग्जाम्पल दे दिए हैं। वो सोचेगा कि कौन सा सही करें कौन सा गलत करें, कंफ्यूज हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है, आपको कोई भी एक चर ले लेना है। जैसे x के पावर क्या लिख लो 35,
एक टर्म आपने लिख लिया, अगला टर्म अपने मन से लिख लो, कुछ भी 2 लिख लो, 5 लिख लो, 1 लिख लो, 7 लिख लो। ये बस यक्स का जो पावर होना चाहिए 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई नंबर लिखना चाहो तो यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हो। ये क्या है, 2 टर्म वाला हो गया, ठीक ना। और लिखना चाहो ना, कुछ भी अपने मन से लिख लो, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं है। क्या है, x की पावर 35 रहना चाहिए, बस आप कितने भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, 100 घात का एक पद लिखना है ना। अब देखो इसमें x के पावर तो 100 लिख लो ना, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप क्या लिख लो, 10 लिख लो, या फिर यहाँ पे आप कड़ी में 2x के पावर 100 लिख लो, कुछ भी लिख लो। गुणांक से नहीं मतलब है, ये जो चर दिया गया है इसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए ना। ये जो बहुपद दिए गए हैं इसमें आपको बहुपदों की घात लिखना है। बहुपदों की घात यदि जब बोलता है तो जो मैक्सिमम घात होती है चर की जो मैक्सिमम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो चलिए 1 बाई 1 करके सभी को समझते हैं। क्या है, पहला दिया गया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। क्या करना है, इसमें बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होगी चलिए बता दीजिए। बहुपद की घात, बोलिए मैक्सिमम पावर कितना 3, तो बहुपद की घात कितना 3, मैक्सिमम पावर कितना 2, तो बहुपद का घात कितना 2, मैक्सिमम पावर कितना, देखो चर देखो, मैक्सिमम पावर कितना 1, तो बहुपद की घात कितना 1। क्लियर। इसमें देखो बहुपद नहीं दिया गया तो x मान लोगे तो इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे अधिक घात होगा ना वही होता है बहुपद का घात, जो सबसे अधिक घात होता है। 5x³ 4x² 7x ना। अब देखो सबसे अधिक घात क्या है, चर में x का सबसे अधिक घात 3, तो बहुपद की घात क्या होगी 3। क्लियर, पहला समझ में आ गया। दूसरा है 4 - y² ना, बहुपद क्या है y का मैक्सिमम पावर कितना 2, अधिकतम घात कितना है 2, तो चर का अधिकतम घात 2, बहुपद की घात कितनी हो गई 2। थर्ड वाले में 5t - √7, तो इसमें क्या है चर t का घात कितना है बोलो, जिस अक्षर के या चर के पावर कुछ नहीं है क्या मानते हैं 1, तो यहाँ पे क्या होगा इसका पावर 1। यहाँ पे देखेंगे कोई चर दिया गया है नहीं दिया गया है। जब कोई चर नहीं दिया गया तो हम क्या करते हैं चलिए देख लीजिए, इसको हम चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे 3 × x बना लेंगे। जब कोई लेटर लिखा गया है, चर लिखा गया, उसके पावर यदि 0 मान लेते हो तो इसका मान क्या हो जाता है, बोल दो महापुरुषों 1, ठीक ना। तो जब भी किसी अक्षर के, किसी नंबर के, किसी भी टर्म के पावर में 0 लिख दिया जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे बहुपद की घात क्या होगी, इसमें 0 होगी, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप बेसिकली आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन बहुपद त्रिघाती है। कहने का मतलब आपको बताना है इसमें जो बहुपद दिया गया है कौन कौन सा बहुपद है। पहली बात, यदि बहुपद रेखी है तो रेखी बताना है, द्विघाती है द्विघाती बताना है और त्रिघाती है तो त्रिघाती बताना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आपको पता होगा
कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे पिछले क्लास में? रैखिक बहुपद क्या होते हैं? वे बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या होती है? बोलो, एक बार यहाँ पे नोट करा देते हैं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसकी अधिकतम घात 1, उसके बाद होते हैं द्विघाती। बोलो, अधिकतम घात 2, उसके बाद त्रिघाती, अधिकतम घात 3। तो ये है आपका जवाब सभी क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप बाई वन बाई करके सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इसमें अधिकतम घात कितनी? द्विघात है। तो कौन सा बहुपद हुआ? द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे? द्विघाती ना, अधिकतम घात देखेंगे क्या होगा? द्विघाती बहुपद। क्लियर? उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, अधिकतम घात कितना है? देख लो यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद, जिसको क्या बोलते हैं? बोलो, त्रिघाती बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड वाला चलते हैं। थर्ड वाला क्या है? y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो, अधिकतम जो पावर होगा उसी की बात कर रहे हैं और किसी से लेना देना नहीं है। अधिकतम घात क्या है? y की पावर 2। ये क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। बोलो, द्विघाती बहुपद। ठीक है ना? उसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, तो अगला जो दिया गया ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन फोर्थ पे यहाँ पे है 1 प्लस यक्स ना। वैसे अब देखेंगे हम इसमें जो चर है यक्स का अधिकतम घात कितना है? 1। इसको बोलेंगे क्या? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद? क्योंकि चर की घात 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगला क्या दिया गया है? 3t। इसमें चर क्या है? t की अधिकतम घात कितनी? 1। अधिकतम घात 1, तो कौन सा बहुपद होगा? यस, रैखिक बहुपद। ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। क्लियर? क्यों? क्योंकि चर की घात 1। जब चर की घात 1 तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ पे चलते हैं पांचवें वाले पे। पांचवा वाला पॉइंट क्या दिया गया? r की पावर 2। जब देखो कितने टर्म है, इसमें टर्म की बात हमको नहीं करनी है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 2 टर्म है, 3 टर्म है, 1 टर्म है, फिर भी इसका नाम क्या हो रहा है? क्वाड्रेटिक हो रहा है या फिर क्यूबिक हो रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। क्या है? टर्म नहीं, पावर देखना है। अब r की पावर देखो, चर r की पावर 2 के लिए क्या नाम रखेंगे हम इसका? द्विघाती नाम रख दीजिए, द्विघाती बहुपद। ठीक है? उसके बाद इसमें चलते हैं 3 है, तो क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो, कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।